नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जलश्री, आपकी ट्रेनर जल ग्रहण पाठ्यक्रम में। पिछले सत्र में हमने परफॉर्मा 13 के बारे में सीखा। परफॉर्मा 13 में हमने वाटरशेड क्षेत्र के सॉइल सर्वे और सॉइल सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया को समझा। इसमें हमने जाना कि सॉइल सैंपल्स का चयन कैसे किया जाता है और लेबोरेटरी टेस्टिंग के माध्यम से सॉइल प्रॉपर्टीज की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। अब हम परफॉर्मा 14 के बारे में सीखेंगे। परफॉर्मा 14 का मुख्य उद्देश्य है वाटरशेड क्षेत्र में नेट प्लानिंग के लिए आवश्यक लैंड रिलेटेड डेटा को एकत्र करना और व्यवस्थित करना। इनमें शामिल है सर्वे नंबर, एरिया, स्लोप, डेप्थ ऑफ सॉइल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल इरोडेबिलिटी, लैंड क्लास, प्रेजेंट लैंड यूज, प्रपोज्ड लैंड यूज, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट, प्रपोज्ड ट्रीटमेंट। इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर वाटरशेड क्षेत्र के लिए उचित ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है। नेट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू मैप्स को डिजिटाइज किया जाता है। डिजिटाइजेशन के बाद जीआईएस सिस्टम में सभी सर्वे नंबर्स पॉलीगॉन्स के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। इन पॉलीगॉन्स के माध्यम से सर्वे नंबर से संबंधित एरिया और लोकेशन की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जब रेवेन्यू मैप को डिजिटाइज किया जाता है तो प्रत्येक सर्वे नंबर के लिए एक पॉलीगॉन तैयार हो जाता है। जीआईएस के एट्रीब्यूट टेबल में इन पॉलीगॉन्स का एरिया ऑटोमैटिकली उपलब्ध हो जाता है। इसलिए परफॉर्मा 14 में एरिया की जानकारी सीधे जीआईएस डेटा से प्राप्त की जा सकती है। स्लोप की जानकारी प्राप्त करने के लिए जीआईएस में स्लोप मैप तैयार किया जाता है। स्लोप मैप को सर्वे नंबर पॉलीगॉन्स के साथ लिंक करके प्रत्येक सर्वे नंबर के लिए स्लोप वैल्यू निर्धारित की जा सकती है। इन सभी को पहले से तैयार सॉइल मैप से प्राप्त किया जा सकता है। इससे परफॉर्मा 14 में इन पैरामीटर्स की डेटा एंट्री काफ़ी आसान हो जाती है। परफॉर्मा 14 की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें बहुत सा डेटा डेस्क वर्क के माध्यम से ही तैयार किया जा सकता है। जीआईएस मैप्स की सहायता से सर्वे नंबर, एरिया, स्लोप और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पैरामीटर्स पहले से भर लिए जाते हैं। इसके बाद फील्ड सर्वे किया जाता है। इससे फील्ड में किए जाने वाले कार्य की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। फील्ड सर्वे के दौरान निम्न जानकारी वेरीफाई की जाती है: प्रेजेंट लैंड यूज, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स, प्रपोज्ड लैंड यूज, प्रपोज्ड ट्रीटमेंट। ये जानकारी फील्ड ऑब्जर्वेशन और लोकल कंसल्टेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है। नेट प्लानिंग के दौरान टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जीआईएस टूल्स और मोबाइल एप्लीकेशंस की सहायता से फील्ड लोकेशंस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके साथ ही गूगल आधारित एप्लीकेशंस की मदद से मैप विजुअलाइजेशन और डेटा वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। डीपीआर प्रिपरेशन के दौरान सबसे अधिक समय परफॉर्मा 14 को भरने में लगता है। इसलिए यदि जीआईएस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो डेटा कलेक्शन और प्लानिंग प्रोसेस का समय काफ़ी कम किया जा सकता है। इससे वाटरशेड प्लानिंग अधिक एफिशिएंट और एक्यूरेट बनती है। इन सभी पहलुओं को समझकर हम क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए बेहतर डीपीआर परफॉर्मा भर सकते हैं। मिलते हैं अगले परफॉर्मा में। धन्यवाद।